वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी के अब हम लास्ट स्टेज पे आ गए हैं। मतलब ये लास्ट टाइप है, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी पे ये लास्ट वीडियो है आपका। ठीक है, मेरी तरफ से अगर आपको लगता है कि सर ने ये टाइप छोड़ दिया है तो आप ग्रुप में उसे सेंड कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाकी जितने टाइप पे मैंने क्वेश्चन कराए हैं मोर और लेस क्वेश्चन आपको इसी सब कॉन्सेप्ट पे क्या है आपके बुक में या अदर्स बुक में मिलेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे पहले बार इस वीडियो के थ्रू चैनल पे आए हैं उनको क्या करना है कि जितनी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस सेट थ्योरी की, उनके वीडियोस को 1 बाय 1 एक ऑर्डरिंग की गई है लेक्चर वाइज, उसको देखें पहले ताकि उनको ठीक से समझ में आए कि इस टर्म का क्या मतलब है, इस टर्म का मतलब क्या है, फिर अच्छा ये क्यों यहाँ पे लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनको क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ इसके साथ ही और दूसरे टॉपिक्स के भी प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। फिर सेकेंड चीज़ ये है कि जब भी वीडियो देखें तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, बच्चे हमेशा ये पूछते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, आउटपुट नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न ये है बच्चों कि आप लोग क्या करते हैं, केवल वीडियो देखते हैं। ठीक है, या तो बैठ के देखेंगे या लेट के, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। आप जितना याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये मैथ्स की क्लास है। मैथ्स की क्लास में क्या होता है, जब तक आप पेन और पेपर लेके टीचर के साथ चीज़ों को नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम का, जैसे यहाँ पे तो हम बता दिए, आप समझ के अच्छा हाँ ये होता है, ये होता है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। लेकिन जब आप खुद प्रॉब्लम लगाने जाते हो तो आपको पता चलता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए कहता हूँ मैं कि आप जब भी वीडियो देखें तो पेन और पेपर ले लें, ताकि जैसे जैसे मैं कहूँ जहाँ जहाँ पे कि पॉज करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको डिफिकल्टी पता चलेगी और वो डिफिकल्टी तुरंत यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी जब मैं आगे सोल्यूशन को आप देखोगे। लेकिन आप लोग ये काम करते नहीं और फिर कहोगे कि सर समझ में नहीं आता, आउटपुट नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन सबका बस एक ही सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन है कि हमारे साथ साथ क्वेश्चंस को आप भी करिए। ऑफलाइन में यही तो करते हो आप लोग, साथ साथ हमारे लिखते चलते हो। बस यहाँ पे ये चीज़ है कि वहाँ पे आप हमसे पूछ लेते हो डायरेक्टली, यहाँ पे एक स्पेशल क्लास रखनी पड़ती है। लेकिन अगर इस तरीके से आप करोगे, यानी पेन पेपर साथ ही साथ लेके चलोगे, तो आपको जरूर फायदा होगा, क्योंकि मैंने ये खुद करके देखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या है। तो इस वीडियो ये जो क्वेश्चन बच्चों पहले देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है, उसके बाद फिर देखा जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी की बात की जाए तो बस एक ही फार्मूला है, वो भी आपको ध्यान रखना है। पहला है एडिशन थ्योरम ऑन 2 सेट्स, दूसरा है एडिशन थ्योरम ऑन 3 सेट्स। इसके अलावा कोई भी फार्मूला नहीं है, बस इसी पे क्वेश्चन आपके फ्रेम होंगे। ठीक, तो पढ़ते हैं कि अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, यानी एक कॉलेज है उसने 38 मेडल फुटबॉल में दिए, फिर 15 दिए किसमें, बास्केटबॉल में, एंड 20 इन क्रिकेट। ये तीनों में दिए, मतलब 3 डिसिप्लिन है। तो जब 3 डिसिप्लिन है या 3 स्पोर्ट्स हैं तो कितने सेट बनेंगे बच्चों? आपको पता है ये कितने सेट बनाएंगे, 3 सेट बनाएंगे। यानी ये जो एडिशन थ्योरम है ये किस पे बेस्ड है, 3 सेट पे बेस्ड है। और ऐसे क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स में आते हैं। कितने में आते हैं बच्चों? 6 मार्क्स में आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो फिर इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन है वो आराम से हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। इफ दीज मेडल्स वेंट टू ए टोटल, क्या आ गया बच्चों, टोटल आ गया 58 में, मतलब 58 लोगों को, एंड ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल, यानी 3 लोगों को सभी मेडल दिए गए इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। तो अभी पहली बार पढ़ने में हमको कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, उसका रीजन है हमें क्या क्या चाहिए ये तो पहले पता होना चाहिए हमें। तो पहले हम वो चीज लिखेंगे जिससे पता चले कि क्या क्या दिया है और क्या क्या चाहिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमने पता है कि ये 3 सेट पे है बेस्ड। कैसे पता चला? क्योंकि 3 तरह के स्पोर्ट्स हैं। तो पहले हम एडिशन थ्योरम का फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक, आप लोग यही गड़बड़ी करते हो कि पहले सोर्स नहीं लिखते हो कि क्या क्या चीजें, मतलब किस पे लगेगा। जब किस पे लगेगा यही आपको नहीं पता है तो क्या दिया है और क्या बनाना है ये बताइए, आपको कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है और क्या क्या पता करना है। ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब आते हैं देखते हैं एक एक करके चीजों को क्या क्या दिया है। तो हमें ये तो पता चल गया कि
यहाँ पे 3 स्पोर्ट है, मतलब 3 सेट बनाना पड़ेगा। ठीक, चलिए 3 सेट बना लेते हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू मेडल इन किसमें, पहले क्या दिया है बच्चों, फुटबॉल, तो लिख लेते हैं, ऐसे लिखते चलिए। अब इसमें नंबर दिया है बच्चों, आपको कितना दिया है, 38 लोगों को। ठीक है, फिर बी कौन सा सेट बनाएंगे, मेडल इन, दूसरा क्या दिया है बच्चों, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल बना लेते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल। तो अब एन बी कितना हो जाएगा, एन बी हो गया 15, और सी क्या बनाएंगे, मेडल इन किसमें, क्रिकेट। तो देखिए जैसे आपने ये लिख लिया तो आपको पता चलता गया कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, मेडल इन क्रिकेट, तो एन सी दे दिया है हमको कितना, आपको क्रिकेट में कितने बच्चों हैं, 20। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये 3 चीजें तो आ गई हमारी। ठीक है, अब देखते हैं कि बाकी चीजें कहाँ कहाँ दी हुई हैं। टोटल देखिए बच्चों आ गया, तो मैंने कॉन्सेप्ट्स के वीडियो में बताया था कि जब भी टोटल आ जाएगा और वहां पे नाइदर नॉर का केस नहीं है तो वो क्या दिखाएगा, आपको यूनियन दिखाएगा। यानी यहाँ पे आपको क्या दे दिया है बच्चों, यूनियन दे दिया, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी दे दिया है बच्चों कितना, 58, यानी ये भी दे दिया। देखिए लिखे हम फार्मूला और सारी चीजें हमको दिखने लगी क्या क्या है। फिर देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 58 men and only 3 men got medals in all। तो एक कीवर्ड यहाँ पे बच्चों और याद रखना है कि 2 सेट से अगर ज्यादा दिया हो, 2 सेट दिया रहता है तो बच्चों बोथ लगता है, तो वहां मैंने बताया है इंटरसेक्शन, लेकिन 2 से ज्यादा के लिए तो मैंने बताया ही नहीं। तो 2 से ज्यादा अगर रहेगा तो वहां पे क्या होगा बच्चों, ऑल होगा। यानी अगर ऑल लगा हुआ है तब हम कहेंगे कि वो क्या दिखा रहा है, इंटरसेक्शन को। यानी 2 सेट में जो बोथ का काम है वही 3 सेट में या मोर देन 3 सेट में किसका काम है, ऑल का है। तो यहाँ पे हम इंटरसेक्शन लिख लेते हैं। तो इंटरसेक्शन कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और कितने लोगों को दिया गया है, 3। तो देखिए यहाँ तक हमने कैसे कोड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, इसको डिकोड हमने कर लिया इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों करते हैं। जैसे क्या होता है कि आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन नहीं आता है छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं करना है। आप क्वेश्चन को ब्रेक कर करके पढ़िए। मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर वो क्वेश्चन को ब्रेक कर करके पढ़ेंगे तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जो थोड़े से 2-3 बार रीड करने से आ जाते हैं, वो आपको आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ तक तो ठीक है सर कि क्या क्या दिया था ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है, इसकी बारी आती है। ठीक, तो कह रहा है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स। नहीं समझ में आया, फिर से पढ़ते हैं। कितने स्पोर्ट है, पीछे से चलिए। ठीक है, यही काम करते हैं, जब आपको चीजें नहीं समझ में आए ब्रेक कर करके चीजों को सीखते हैं। तो कह रहा है 3 स्पोर्ट्स, कितने में से, 2 ऑफ, यानी कि 3 स्पोर्ट्स में से कितने स्पोर्ट्स में, 2 स्पोर्ट्स में। फिर पीछे पढ़ते हैं, मेडल्स मिले, यानी कि कह रहा है कि 3 स्पोर्ट्स में से 2 में क्या मिले, मेडल मिले। तो ये क्या दिखा रहा है, ए और बी में मेडल मिले, 2 में मिला, बी और सी में मिला मेडल, फिर क्या मिला, ए और सी में। यानी कि अगर इसको कंबाइन किया जाए तो इसको कह सकते हैं कि कह रहा है 3 में से 2 में इसको मेडल मिले। तो हो सकता है कि ए में मिल जाए, बी में मिल जाए। ठीक है, हो सकता है बी में मिल जाए, सी में मिल जाए। ठीक है, हो सकता है सी में मिल जाए, ए में मिल जाए, जिसको ए इंटरसेक्शन सी लेते हैं। अब ये कह रहा है कि तीनों को लेना है, तो जब तीनों को लेना है तो तीनों का नंबर कर देंगे और क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यानी ये चीज हमको चाहिए थी। फिर से समझ लीजिए बच्चों, 3 स्पोर्ट्स थे, हमको कह रहा था कि केवल 2 स्पोर्ट्स में क्या मिले, मेडल मिले। तो हो सकता है 3 स्पोर्ट्स में कि ए और बी में मेडल मिल जाए, हो सकता है कि बी और सी में मेडल मिल जाए, हो सकता है कि ए और सी में मेडल मिल जाए। यानी कि हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए बताना है। यानी ये तीनों बताना है। तो अब तो हमको फॉर्मूला जब हमने लिखा तो हमें एकदम क्लियर हो गया कि ये सारी चीजें तो दी हुई हैं। ये सारी चीजें दी हुई हैं ना, आपके एन ए दिया है, एन बी दिया है, एन सी दिया है, ये पता करना है, ये भी दे दिया है और ये भी दे दिया है, तो आसानी से आ सकता है। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चंस को डिकोड करेंगे ये भी साथ साथ हमने सीख लिया। तो इसमें रखेंगे वैल्यू, तो इसमें वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 58, एन ए कितना है 38, एन बी कितना है 30, 15, फिर एन सी 20। इसलिए हमको पता करना है, इसको लिख लेते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए और प्लस क्या है 3। तो देखिए ये कितना हो गया, हाँ ये क्या हो गया, 20, 35 और
3 38 38 38 कितना हो गया 76। देख लीजिएगा अगर कहीं कैलकुलेशन होगी तो वो चेक कर लीजिएगा बच्चों आप, ठीक है। तो अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब ये इधर रहेगा या इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 76, ये माइनस 58 कर दीजिए, माइनस 8 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 16 1 18। एक बार फिर से बच्चों कैलकुलेशन चेक कर लीजिए कि कहीं गलती तो नहीं। तो ये हो गया 15 35 3 कितना हो गया 38, तो 16 2 3 6 7, फिर यहाँ पे कितना है 58, तो 16 में से 8 फिर 1, ठीक है। यानी कि 3 में से 2 स्पोर्ट्स में मेडल कितने मिलेंगे बच्चों 18 मिलेंगे। तो ये तो रहा आपका फर्स्ट मेथड। क्या रहा फर्स्ट मेथड। कभी कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन इतने कॉम्प्लिकेटेड बना के दे दिए जाते हैं कि इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तब हम कैसे को सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम के मेथड से, ठीक है। तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम मेथड से इसी क्वेश्चन को बच्चों हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।